नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 18वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रजीत दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का शिष्य। हम 18वां श्लोक सीखे उसके पहले आपको याद है ना, 17 नंबर का जो श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। भगवत गीता के जितने भी जाने माने श्लोक है, पॉपुलर श्लोक, उनमें से एक है। क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये जो पर्टिकुलर श्लोक है ना, ये भारत के सभी साधु संतों ने और योगी जनों ने इसको पसंद किया है। योग में जिनको भी प्रगति करनी है उनको ये श्लोक तो आता ही होगा या आना चाहिए। 17 नंबर का श्लोक इसी से जुड़ा हुआ आज का 18वां श्लोक है। यदा, पहली लाइन शब्दों का परिचय, यदा विनियतम चित्तम। चित्तम, यहां पर हम पहला भाग समाप्त करने वाले हैं। यदा विनियतम चित्तम, और फिर जो दूसरा भाग है वो कैसे होगा? आत्मन्येवावतिष्ठते। आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते। चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, ये सारे शब्द एक साथ जोड़ के इनकी संधि होकर के एक पूरा शब्द है। उसमें से चित्तम को हमने पहले भाग में ले लिया और इसलिए दूसरा भाग कैसे बना? आत्मन्येवावतिष्ठते। तो ये जो पहली लाइन है इसका हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। चलो, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। बहुत ही सुंदर अर्थ है इस श्लोक का, मैं बता ही रहा हूं। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। निस्पृह, निस्पृह। अभी निस्पृह में नी के बाद एक तो विसर्ग है और उसके उपरांत ह के बाद भी विसर्ग है, इसलिए इस शब्द का उच्चारण कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। निस्पृह, निस्पृह, निस्पृह। उसके बाद सर्वकामेभ्यो, सर्वकामेभ्यः भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है। निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते, इत्युच्यते इति उच्यते तदा, तब। कब? जब यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। दूसरी लाइन का 2 बार उच्चारण रह गया, तो चलो वो पहले करते हैं। निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं, चलो अपनी ट्यून में। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ है। यदा, जब, विनियतम चित्तम। विनियतम का अर्थ होता है डिसिप्लिन्ड। जो चित्त है या मन है, जिसको साधना, सेवा और सत्संग करके डिसिप्लिन किया गया है, अर्थात जो चित्त हमारे वश में है, जो मन हमारे वश में है, ऐसा।
यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते। बहुत ही सुंदर अर्थ है। भली भांति ऐसा चित्त जब अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, जो योगी है उसको रियल में इंटरेस्ट जग जाता है, रियल का स्वाद समझ में आने लगता है। तो फिर अनरियल के साथ, जो स्वप्नवत है उसके साथ, जो एक परछाई मात्र है उसके साथ, जो क्षण भंगुर है ही नहीं लेकिन सिर्फ आशा जगाए रख रहा है, ऐसे जो सुख है उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचता है। अब सपने में किसे इंटरेस्ट रहेगा जागने के बाद? तो यही बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह, दूसरी लाइन, निस्पृह सर्व कामेभ्यो। अब ये निस्पृह, ये जो शब्द है वो भी बहुत सुंदर है, गहराई वाला है। निस्पृह का अर्थ होता है जैसे कमल का पत्ता जो है उस पर आप पानी डालते हो, तब भी कमल पत्र जो है वो पानी से अछूता रह जाता है। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति जब निर्लिप्त, संसार से अलिप्त रह सकता है, उसी व्यक्ति को निस्पृह बोल सकते हैं। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सर्व कामेभ्यो सब तरह की इच्छाएं, संकल्प और सब तरह का करना, पाना, प्रूव करना, ये सारा सर्व कामेभ्यः निस्पृह सर्व कामेभ्यः युक्त इति उच्यते। तदा, तदा तब, युक्त जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है, बहुत ही सुंदर अर्थ है। तो 18वें श्लोक का हम 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। यदा विनियतम चित्तम, ये जो चित्त को डिसिप्लिन करने की बात है ना, ये ही तब होती है जब हम साधना, सेवा और सत्संग करते हैं। 2 बार पुनरावर्तन। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले सेशन में हम इसी 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक सीखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है वो भी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय गुरुदेव। एंजॉय।